आप सभी के भीतर से भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम यहाँ पे सर्विंग का एडवांस सर्विंग का मॉड्यूल 2 का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। वो न्यूमेरिकल क्या रहेगा, जिसमें हमें मिसिंग लेंथ फाइंड करनी रहती है या बेयरिंग जो रहती है हमारी, एंगल जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमें फाइंड करना रहेगा। ठीक है, और इसी को भी हम ओमिटेड मेजरमेंट प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे कैसे हमें करना है। ठीक है, मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन है, आपने देखी होगी, टेबल वेबल रहेगी थी, मतलब अभी अपन देखते हैं अच्छे से ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हम आपको बता देंगे। ठीक है, फिर हम टाइप 1 का एक प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक है, फिर हम दूसरे टाइप पे आएंगे, फिर उसका थोड़ा हम आपको बताएंगे इंट्रो थोड़ा सा, फिर हम उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में एक अलग ही टाइप का प्रॉब्लम है वो जो आया है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप 1 प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, एंड ये जो चीज़ें रहेंगी ये तो वैसे तीनों प्रॉब्लम में यूज़ होंगी, तो वो कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले आपको, फिर हम टाइप 1 प्रॉब्लम देखते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है ये हमेशा याद रखना है हमको यहाँ पे। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड कुछ नहीं होता है, लेंथ इंटू कॉस थीटा होता है लैटिट्यूड। ठीक है, एंड व्हाट इज डिपार्चर, डिपार्चर कुछ नहीं होता है, डिपार्चर होता है लेंथ इंटू साइन थीटा। ओके, लैटिट्यूड क्या होता है, लेंथ इंटू कॉस थीटा, और डिपार्चर क्या होता है, लेंथ इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ठीक है, यहाँ से लेंथ हमें गिवन रहेगा, वो हम देखेंगे, थीटा बेरिंग हमें दी रहेगी, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वो डब्ल्यू सी भी हो सकती है, क्यू भी हो सकती है, हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो लेंथ हमें गिवन रहेगी और थीटा जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा क्वाड्रेंटल बेरिंग मतलब क्यू भी है ना, और नहीं तो डब्ल्यू सी भी हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद एक दूसरी चीज़ हमें याद क्या रखना है कि जब भी कोई क्लोज्ड ट्रेवर्स होता है, क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है, अब आपको ट्रेवर्स नहीं पता होगा, ट्रेवर्स यानी कि कुछ नहीं, ऐसा लाइंस का जो जुड़ा हुआ रहता है, सिंपली है ना, ए बी सी डी हमारे स्टेशन हुए, और इन्हीं में जब हमने जोड़ दिया लाइन से, मतलब अ सीरीज ऑफ लाइन जो कनेक्टेड है, उसी को ट्रेवर्स बोलते हैं। तो क्लोज ट्रेवर्स के लिए, हालांकि हमेशा ट्रेवर्स क्लोज्ड ही आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, बस हमें क्या याद रखना है, डायरेक्टली हमें समीशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 0, ये याद रखिएगा, समीशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये लैटिट्यूड 0 होता है और डिपार्चर 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद हमें अगर थीटा निकालना होगा कहीं, तो थीटा कैसे निकालते हैं, टेन इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिपार्चर, यहाँ से हम डिपार्चर निकाल लेंगे लेंथ इंटू साइन थीटा, तो जो भी वैल्यू होगी उसका मॉड लेना है। ठीक है, और अपॉन में लैटिट्यूड करना है। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है भैया, लेंथ इंटू कॉस थीटा से हम निकालेंगे लैटिट्यूड को, और फिर उसका मॉड ले लेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, थीटा हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ डिपार्चर अपॉन मॉड ऑफ लैटिट्यूड। अब इसी में यहाँ पे हमें देखना है कि मान लो अगर कभी भी एंगल हमारा नेगेटिव में आ जाता है, ऊपर से हमने कैलकुलेट किया, थीटा कुछ हम मेज़र करेंगे, मान लो एंगल हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो उससे डरने की बात नहीं, अगर कभी भी एंगल नेगेटिव आए, ये मतलब कहीं भी एडवांस सर्वे में कहीं भी ऐसा कहीं कुछ होता है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है एंगल में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना है, प्लस 360 उसमें ऐड कर दो, तो आपकी जो वैल्यू सही हो जाएगी। क्या बोला मैंने कि एंगल हम ऊपर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो थीटा मान लो नेगेटिव में आया, तो अगर नेगेटिव में एंगल आया तो हमें उसमें ऐड कर देना है 360 डिग्री। ठीक है, ऐड कर देंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो नेगेटिव में एंगल आए तो 360 ऐड कर देना है। ठीक है, 360 को ऐड कर देंगे एंगल में। तो लैटिट्यूड हमें पता चला, लेंथ कॉस थीटा होता है, डिपार्चर होता है लेंथ इंटू साइन थीटा। लैटिट्यूड का समीशन 0 होगा और डिपार्चर का समीशन क्या होगा, 0 होगा क्लोज ट्रेवर्स के लिए, और ट्रेवर्स हमेशा क्लोज ही आया, तो इसको याद नहीं रखो, मतलब ऐसी कंडीशन है, बट ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा लैटिट्यूड डिपार्चर हम देख लेते हैं, हालांकि हम इस पर फिर से आएंगे, बट हम आपको लैटिट्यूड डिपार्चर बता देते हैं कि क्या होता है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। लैटिट्यूड कुछ नहीं होता, ये हमारा जैसे आपको पता है ना, हमें डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा डायरेक्शन है, तो इसमें जो नॉर्थ साउथ मतलब ये जो वाई एक्सेस हो जाती है ना, इसी को कुछ नहीं लैटिट्यूड बोला जाता है, और यहाँ पे जो ये एक्स एक्सेस को बोलते हैं इसको डिपार्चर। बस अभी आप इतना ही ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है एकदम से अजीब कि लैटिट्यूड डिपार्चर होता क्या है, फील ही नहीं आ रहा कुछ, तो फीलिंग के लिए ऐसा आप याद रखते हो, नॉर्थ और साउथ जो ऐसा हमारा डायरेक्शन दिखाता है, मतलब कि ये वाई एक्सेस जो हुआ वो लैटिट्यूड होगा। ठीक है, और एक्स एक्सेस जो ये हुआ जिसमें ईस्ट इस साइड और वेस्ट इस साइड है शो कर रहा है, उसे हम डिपार्चर बोलते हैं। बस बाकी अभी हम इसमें फिर से आएंगे। ठीक है, जब हम टाइप 2 प्रॉब्लम देखेंगे तो फिर से आएंगे। तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो बेसिक चीज़ें थी हमने पूरी देख लिया, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम आपको क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ठीक है,
तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हमारा ये अप्रैल 2025 का मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आया आप देख सकते हैं, अप्रैल 2025 में आया, फॉलोइंग आर द लेंथ्स एंड बेयरिंग ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स ABCD, ठीक है। हमें लेंथ दी और बेयरिंग दी है, ठीक है, लाइन ये रही है, लेंथ ये है और बेयरिंग ये है। देखो हमने बोला था ना क्लोज ट्रेवर्स उन्हें सीधे दे दिया, अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान करो, क्लोज ट्रेवर्स के लिए मैंने क्या बोला था, लैटिट्यूड डिपार्चर 0 होते हैं, है ना, क्लोज ही रहेगा हमेशा, इसलिए टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। ये क्लोज ट्रेवर्स है। सबसे पहले अब हमें कैसे से सॉल्व करना, आप देखिए सभी क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में टेबल दी, हमें क्या करना है, लेंथ DA की लेंथ निकालना है और DA की बेयरिंग, ठीक है, बेयरिंग एंगल निकालना है मतलब हमको, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, तो हम आपको एक एक स्टेप करके बताते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ऐसे अपन ने कॉपी में ऐसा ही बना लिया है ना, ठीक है। यहाँ पे जब बेयरिंग WCB गिवन है तब हमें ऐसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो लाइन ये है, ठीक है। अच्छा कैसे पता WCB है, देखो WCB रहेगा तो सिंपली ऐसे एंगल लिखे रहते हैं, यदि आप थोड़ा रिकॉल करें तो WCB लिखा रहता है तो ऐसे लिखा रहता है, और अगर क्वाड्रेंटल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग होता है तो उसमें आपको थोड़ा कुछ ध्यान होगा, नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट लिखा होता है या साउथ 30 डिग्री वेस्ट, ऐसा कुछ कुछ होता है, वो वहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ साउथ कुछ आ जाता है तो फिर वो उसमें चले जाता है हमारा QB या रिड्यूस बेयरिंग में, उसको भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर ऐसे बस सिंपली एंगल लिखें तो ये कौन सा सिस्टम है हमारा, WCB, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। लाइन दी है, लेंथ दी है, बेयरिंग, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, एक और टेबल में लिखो आप लैटिट्यूड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो डिपार्चर, ठीक है, लैटिट्यूड डिपार्चर लिखा। अब हमें सबका लैटिट्यूड और डिपार्चर लिखना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था लैटिट्यूड क्या होता है, याद रखना, लेंथ इंटू कॉस थीटा, लेंथ इंटू कॉस थीटा, टू लेंथ, ठीक है, लेंथ हमने करी कॉस थीटा, थीटा में 30 डिग्री दिया है तो कॉस 30 डिग्री, ये आ गया लैटिट्यूड पहले का, AB लाइन का लैटिट्यूड हमने निकाल लिया। ऐसे ही सबके हम निकालते हैं, BC लाइन का क्या होगा लैटिट्यूड, लेंथ है 321 और कॉस थीटा कॉस 140 डिग्री। ऐसी CD लाइन का हम निकालेंगे, ठीक है, CD लाइन का होगा 180 डिग्री इसकी लेंथ है, 180 डिग्री इसकी 180 इसकी लेंथ है और कॉस थीटा में जाएगा 210, ठीक है। अब यहाँ पे हमें D का तो फाइंड करना था, तो हम लेट ले लेंगे, मतलब कि इसका जो लेंथ है वो L ले लो आप, ठीक है, इसकी हम L मान लेते हैं और थीटा मान लो, मतलब बेयरिंग जो इसकी है वो हम थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए। तो अब लैटिट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, लेंथ इंटू कॉस थीटा, सिंपल। ये सभी लाइन का हमने लैटिट्यूड इस प्रकार से लिखा। दूसरी बात, अब हमें ऐसे ही डिपार्चर भी लिखना है, ठीक है। डिपार्चर को कैसे लिखते हैं, हमने बताया था लेंथ इंटू साइन थीटा, डिपार्चर को कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू साइन थीटा। तो लेंथ देखो भाई क्या है, AB की 258 है, ठीक है, और साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री। ऐसे BC के साथ करिए, लेंथ 321, साइन 140 डिग्री। ऐसे CD के साथ डिग्री, साइन 210 डिग्री, ठीक है। और ये लास्ट वाले में लेंथ हमारा L है और थीटा हमारा एंगल हमारा थीटा है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा सिंपली, ओके। इतना हमने कर लिया, लैटिट्यूड डिपार्चर लिखते आ गए आपसे, है ना। अब हमने बोला था सिंस, क्योंकि ये क्लोज ट्रेवर्स है ना, तो हम लिख सकते हैं सिंस इट इज अ क्लोज्ड ट्रेवर्स, सिंस इट इज अ क्लोज ट्रेवर्स, सो लैटिट्यूड समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 है ना। एंड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं हमारे इनको ऐड करते जाओ यहाँ पे, है ना। तो 258 कॉस 30 डिग्री, सभी लैटिट्यूड को ऐड करना है सिंपली, है ना। देन 321 कॉस 140 डिग्री प्लस 180 कॉस 210 डिग्री प्लस L कॉस थीटा, ठीक है, ये जाएगा इक्वल्स टू 0। सभी के लैटिट्यूड्स का सम किया और वो इक्वल हो जाएगा 0 के, यही हमने बताया आपको, इसको हमने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया
ठीक है, इसको और हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फर्दर हम और से सॉल्व कर लेते हैं। तो लैटीट्यूड को हम मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर का बहुत ज़रूरत होगी, है ना। और इसको सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर, जो भी कैलकुलेटर हो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिएगा ये डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, रेडियन में ना हो। यहाँ पे ये डी दिख रहा होगा आपको शायद ना, ये मैं दिखाता हूँ, आपको डी होना चाहिए, आर पे नहीं होना चाहिए। और यदि आपका आर है तो मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं इसको। सेटिंग्स में जाइए, कैलकुलेशन सेटिंग्स में जाइए, ठीक है, फिर एंगल यूनिट में जाइए और यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो रेडियन पे अगर आपका सेलेक्ट होगा ना तो आप उसे ऊपर जाके डिग्री पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो ऐसे करिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिग्री पे कर लिया। ठीक है, पहले ये ज़रूर देखिएगा। अब बस हमें यहाँ पे सभी को सॉल्व करते जाते हैं और आंसर लिखते जाते हैं। तो पहला क्या है, 258 cos 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 30 लिख दिया। ठीक है, सो ये आ गया, एग्जीक्यूट किया तो ये आ गया 223.43। ठीक है, 223.43 पहला आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका कैलकुलेट करते हैं, 321 cos 140 डिग्री। ठीक है, cos 140 डिग्री, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जीक्यूट करा, -245.9। ठीक है, -245.9। ठीक है, तीसरा हम ऐड करते हैं इसका, तीसरा का देखते हैं, 180 cos 210। ठीक है, -155.88, -155.88। ठीक है, और लास्ट का हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने सबको ये कर लिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको और इन सभी को समों का ऐड कर लेते हैं ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 223.43 प्लस -245.9, वही क्या हो गया, -241.9 ना, -155.88। ठीक है, इज इक्वल्स टू यार है -178.35 प्लस L cos थीटा इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करें अच्छे से तो ये आ गया, L cos थीटा इज इक्वल्स टू 178.35। तो आप देख सकते हैं, मतलब L cos थीटा, ये जो L cos थीटा था ना, हमने क्या निकाला है, मतलब हमने लैटिट्यूड बता दिया, डीए का लैटिट्यूड क्या होगा, ये है लैटिट्यूड, है ना, L cos थीटा, ये तो वैल्यू है। बट हमें तो ये बताना नहीं था, हमें तो भैया L और थीटा चाहिए, है ना। तो L cos थीटा इज इक्वल्स दिस, तो ये इससे तो आ गया, मतलब समेशन ऑफ L किया तो इससे ये वाली एक पहली इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, एक पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। पर आपको जैसे पता ही है कि यार दो अननोन है ना, एक L और एक थीटा है, हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, पहली इक्वेशन समेशन ऑफ L0 से आई, दूसरी इक्वेशन आप लाएंगे समेशन ऑफ D, मतलब डिपार्चर इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्लोज ट्रेवर्स है ना, इसलिए हमने बताया था आपको कि लेटीट्यूड का समेशन 0 होता है और डिपार्चर का 0 होता है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखिए इसको। ठीक है, सभी के डिपार्चर को सिंपली जैसे हमने इसमें ऐड किया ऐसे हम ऐड करते जाएंगे और फिर हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी। तो कर लेते हैं फटाक से, 258 साइन 30 डिग्री प्लस 312 साइन 140 डिग्री प्लस 180 साइन 210 प्लस L साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, है ना, बस आप देखिएगा कि हमारा डिग्री में हो, बाकी तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, मैं बता देता हूँ, वैल्यूज़ 129। ठीक है, डायरेक्टली इसका आ जाएगा 206.33, इसका आ जाएगा -155 90, ये आएगा 90 -90 और ये तो L साइन थीटा इक्वल्स टू 0 ही होगा। ठीक है,
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी कुछ, है ना। सो इक्वेशन हम लिख सकते हैं L sin थीटा इक्वल्स टू, इक्वेशन हमारे पास आएगी यहाँ पे वो ये होगी, इक्वेशन हमारे पास होगी -245.33, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, वैसे कैलकुलेटर में हमारे पास कुछ ऐसा वे नहीं था जिससे हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा अपना प्रीवियस ज्ञान लगाएंगे, है ना, कि अगर मान लो ऐसी इक्वेशन है तो क्या करो, स्क्वायर एडिंग कर दो, पहले दोनों का स्क्वायर एडिंग करो, स्क्वायर एडिंग ऑफ इक्वेशंस 1 and 2। ये हमने क्यों किया आपको पता चल ही जाएगा अभी, है ना, इतना हमने मैथ्स पढ़ा है। L cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 178.35 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा, स्क्वायर एडिंग करनी थी एक्चुअली, मैंने पहले इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर किया हमने, फिर इक्वेशन 2 को भी ऐसे स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -245.33 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एडिंग करते हैं हम इसका, ठीक है, जिससे हम L निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे हम दोनों का, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे इस इक्वेशन, तो हो जाएगा L cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस L sin थीटा डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 178.35 स्क्वायर प्लस माइनस में है वैसे 245.33 का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ से अब आपको पता ही, यहाँ पे क्या होगा, ये L स्क्वायर ऐसा हुआ कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो ही जाएगा यहाँ पे। और इसको हम और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 178.35 इंटू 178.35 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 13808.7225, ठीक है। प्लस इसका भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 245.33 हमारे पास एक ऑप्शन है, ये स्क्वायर का डायरेक्ट रहता है, स्क्वायर करो, इक्वल्स टू ये आ गया 61686.8089, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। बाकी अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको, इस वैल्यू को पहले इससे और ऐड कर लेते हैं, प्लस 31808.7225, ठीक है, सही लिखा है। ये आ गया 9195.5314, ठीक है। ये L स्क्वायर हो गया यहाँ से, पहुँचिएगा। L हमारे पास क्या आ गया, √19195.5314, ठीक है। और जो आपको आंसर दे देगा 303.31 मीटर्स, ठीक है। लेंथ हमारी आ गई, ठीक है। लेंथ हमने निकाल ली, मतलब DA की जो लेंथ होगी वो ये होगी, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ DA। ये हमारे पास आंसर आ गया, पहला लेंथ आ गया हमारे पास, लेंथ आ गया है। थीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा को आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, भी आप देखेंगे कैसे। लेंथ तो आ ही गया है, किसी भी एक इक्वेशन में लेंथ पुट कर दो, थीटा निकाल दो, है ना। या फिर इस वे से जाओ, किससे, ऐसा भी कर सकते हो आप, जो मैंने बताया था, ठीक। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड ऑफ डिपार्चर अपॉन मोड ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। इससे कर सकते हैं। तो थीटा हम देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा tan इनवर्स डिपार्चर, देखो हमारे पास लॉन्ग डिपार्चर हमारा ये था, है ना। डिपार्चर इसको पॉजिटिव में रखेंगे, पर मॉड में लेना है 245.33, ठीक है। वैसे मॉड रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हालांकि हम। इसका है मॉड ऑफ 178.35, ठीक है। तो ये हमारा tan इनवर्स हो जाएगा 245.33 अपॉन 178.35, ठीक है।
तो कैलकुलेटर में आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, है ना। देख लीजिए कैसे करते हैं। ये ऑन किया, शिफ्ट बनाया, tan इनवर्स 245.33 डिवाइडेड बाय 178.35, ये हमें क्या दे दिया, 53.98 दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, थीटा जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 53.98, ठीक है, 53.98, ठीक है। एंड दिस इज़ इन डिग्री, तो ये डिग्री में होगा, ठीक है, 58.98 डिग्री। एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, ये जो एंगल है एक्चुअली, जो ये थीटा हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो एंगल हम लिखते हैं, याद रखिए, ये आपको पता है, ये हमारा, हमने आपको लैटिट्यूड डिपार्चर बताया अभी, ये हमारा लैटिट्यूड होता है और ये हमारा डिपार्चर होता है, ठीक है। ये जो एंगल हम हमेशा निकालते हैं ना, ये हमारा नॉर्मल एंगल नहीं है। नॉर्मल मतलब ये ऐसा हम एंगल निकालते हैं यहाँ से हमेशा, जो हमें रहते हैं ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे इसकी बात नहीं होती। यहाँ पे हम कौन सा एंगल निकालते हैं, यहाँ पे हम ये ऐसी लाइन दी, ये वाला एंगल निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसको थोड़ा बैठा लीजिए दिमाग में, जो हम ये थीटा लाइन है यहाँ पे, वो थीटा ये वाला थीटा है, ठीक है, एंड नॉट दिस वन, ये वाला थीटा है, ठीक है। तो ये 53.98 डिग्री ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल है हमारा, ठीक है। अब एक बात आती है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, अब थोड़ा सा देखेंगे, 4 केस बनेंगे। कैसे 4 केस, पहला केस थीटा ये होगा, ठीक है, दूसरा केस थीटा ये होगा यहाँ से, ठीक है, तीसरा केस थीटा यहाँ से होगा, और चौथा केस हमारा थीटा ये होगा, ओके। जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, ये थीटा इन चारों में से आएगा कोई एक। अब आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि भाई चारों में से कौन सा है। सिंपल है वैसे, आप एक काम करो, आपके पास लैटिट्यूड डिपार्चर तो आ गया है ना। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से हमने लैटिट्यूड डिपार्चर निकाला है ना। तो आप देखो उनको, लैटिट्यूड क्या है हमारा ये, और डिपार्चर क्या है हमारा ये। लैटिट्यूड क्या है, पॉजिटिव, एंड डिपार्चर नेगेटिव। तो आप क्वाड्रेंट देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, मतलब किस साइड हम जाने वाले होंगे। अगर हमारे पास लैटिट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, एंड हमारा डिपार्चर नेगेटिव है, तो आप देखिए कौन से एरिया में हम जाएंगे। ये लैटिट्यूड है, डिपार्चर है, ठीक है। तो लैटिट्यूड इज पॉजिटिव मतलब ये वाली साइड, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। और डिपार्चर नेगेटिव मतलब ये वाला साइड है ना, मतलब नेगेटिव साइड होगा डिपार्चर का, ये साइड नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव है, तो इस हर कहीं हमारा होगा ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला मतलब दिस केस हमारा यहाँ पे ये वाला केस लग रहा है। समझ में आया कैसे हमने निकाला। तो ये जो हमने ये थीटा निकाला है, ये है 53.98 डिग्री, ये थीटा निकला है। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो सिंपल वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद हो, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, ये लगाएंगे आप, ठीक है। आंसर आपका कुछ भी आएगा, ठीक है, आंसर आया आपका, ठीक है। आंसर जब ये आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा क्या देखना है कि लैटिट्यूड डिपार्चर कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अगर लैटिट्यूड डिपार्चर यहाँ पे होंगे तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे, इधर पे होंगे तो हमारा देखो डिपार्चर यहाँ पॉजिटिव है, एंड लैटिट्यूड हमारा यहाँ पे, इधर पे लैटिट्यूड नेगेटिव है ना, लैटिट्यूड डाउन साइड है ये, है ना, और ये इस साइड है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड नेगेटिव है, डिपार्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, आप देखेंगे, है ना, लैटिट्यूड भी और डिपार्चर भी, इस कोऑर्डिनेट में लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों, और इधर पे हमारा डिपार्चर नेगेटिव और लैटिट्यूड पॉजिटिव, मतलब सिंपल वाई एक्स ही वाला है खेल, कोई अलग नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लैटिट्यूड की अगर हम वाई बोले तो यहाँ पे, हाँ वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है, डिपार्चर यानी एक्स यानी नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पे आ गया, सिंपली एक्स वाई से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 53.98, ठीक है। बट अब आपको थोड़ा अब ये भी पता होना चाहिए, देखो WCB आपको पता है क्या होता है। WCB क्या होता है, यहाँ से, मतलब ये नॉर्थ रहता है, यहाँ से हमारा पूरा जो मेजर एंगल होता है इस लाइन तक, ठीक है, ये जो एंगल होता है वो होता है WCB। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको 360 से माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा एंगल आएगा, ठीक है। सिंपली ये इतना जितना पूरा मैंने बताया, ये इसलिए गणित लगी थी कि भाई हमें एंगल निकालना है। एंगल तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि इन चारों में से किस में जा रहा है। उसके लिए डिपार्चर और लैटिट्यूड का वो देख लो पहले, मैग्नीट्यूड क्या है, डिपार्चर और लैटिट्यूड का मैग्नीट्यूड देख लो आप, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपने देखा, एक डिपार्चर पॉजिटिव मतलब लैटिट्यूड पॉजिटिव था, डिपार्चर नेगेटिव था। क्वाड्रेंट देखो कौन से में जाएगा, एक्स वाई जैसे ही, मतलब वाई इज पॉजिटिव, एल हमारा वाई से ही होता है, तो एल हमारा पॉजिटिव, वाई हमारा पॉजिटिव और एक्स हमारा नेगेटिव। तो देख लो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है।
तो ये वाला क्वाड्रेंट होगा हमारा, है ना, जहाँ पे y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये वाला केस हुआ, तो बस ये वाला केस जब लगा तो ये थीटा यहाँ से ऐसे कैलकुलेट होगा, ये 53 डिग्री हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, ये यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम। और फिर अब हमें होल सर्कलिंग पता है, होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है, इधर से ही पूरा ऐसा एंगल लिया जाता है। पिछले साल थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ध्यान हो तो, होल सर्कल यहीं से लिया जाता है। उसको हम यहाँ से देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको हम यहाँ से देख लेते हैं, 360 माइनस 53.98, ठीक है, ये आ गया 306.2, ठीक है, ये हमारा एंगल आया मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो WCB में जो होगा एंगल वो क्या हो जाएगा, 306.2 डिग्री, दिस इज़ आर थीटा, ठीक है, ये हमारा थीटा आया है, ठीक है। लेंथ हमारी ये आ गई थी, ठीक है, और थीटा हमारा ये आया है 306.20। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, जब बेरिंग WCB में दिया रहता है, ठीक है, सिंपल चीज़ें हमने सॉल्व करी थी, ठीक है। हम आखिरी में सबको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, एक बार हम आपको सब कुछ पूरा रिवाइज़ करवा देंगे। तो ये हमने यहाँ देखा, यहाँ पे एक चीज़ बस मेरे को लगी, थोड़ा सा ये वाला नया कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं था, नोट्स में ऐड नहीं किया था, बट ये आपको यहाँ से मेरे को लगता है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। थीटा निकालोगे जैसा भी आएगा, ठीक है, फिर क्या करना, उस थीटा के साथ हमें पहले ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट है, इधर पे है, ये वाला है, कौन सा केस है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा, ठीक है। थीटा ऐसा भी हो सकता है, थीटा ऐसा भी हो सकता है, थीटा यहाँ से भी मेजर हो सकता है, थीटा यहाँ। अब कैसे पता चलेगा भाई चारों में से, आपको लैटिट्यूड डिपार्चर देखना पड़ेगा, उस लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर, DA लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर का देखो क्या है साइन, क्या है इसका साइन, वो देखो। तो बस वो साइन से हमने पता किया, ये पॉजिटिव था, ठीक है, डिपार्चर देखो पॉजिटिव था, और ये हमारा नेगेटिव था, ठीक, डिपार्चर नेगेटिव था और लैटिट्यूड हमारा पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। तो यहाँ से फिर हमने लगाया गलत, ठीक है, कि ये y हमारा पॉजिटिव है और x हमारा नेगेटिव है। तो कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, है ना, ये वाले साइड में जाएगा, तो इसलिए हमने फिर इस वाले को चुना। और फिर हमने ये जो थीटा है 53 डिग्री ये है, ठीक है। अब हमने WCB की बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो WCB हमें पता होना चाहिए कैसा होता है, आपको WCB में बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, यदि आप भूल गए हो। WCB ऐसा होता है, अगर मान लो ये वाली लाइन है, थीटा रहेगा, ठीक है, तो WCB यहाँ तक ऐसा होगा, ठीक है, ये WCB हो जाएगा। ये एंगल जो हम निकालेंगे ना, जो कि क्या हो सकता है 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है, ये नॉर्थ रहता है, ऐसा WCB में ऐसा ही रहता है, ठीक है। मान लो जी अगर ये वाला एंगल है यहाँ पे है तो ये थीटा, ठीक है, WCB ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे ये WCB है सिंपली, ओके। अगर मान लीजिए ये वाला केस होता, मान लो नीचे आ रहा है डिग्री, तो ये हमें क्या करना पड़ता, WCB क्या होता है, ये पूरा एंगल होता, ठीक है, मतलब उस लाइन तक जाना है हमें, नॉर्थ से चालू करना है और उस लाइन तक जाके ख़त्म कर देना, उतना जो भी एंगल रहता है वही हमारा WCB, होल सर्कल बेयरिंग जिसे हम बोलते हैं। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, ओके। और जो लास्ट केस जो कि अभी हमने डिस्कस किया ही था, अगर मान लो थीटा यहाँ से है, ठीक है, तो नॉर्थ से हम जाएंगे यहाँ से ये पूरा, ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम 360 से कर सकते हैं, माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये जाएगा, जो भी आंसर में आएगा वो WCB, ठीक है। ये कन्वर्जन थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, करेंगे एक दो क्वेश्चन आप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेन हमें उद्देश्य क्या है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, वो हम साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर देख लेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया ना इक्वेशन 1 और 2 से, उससे हम साइन देखेंगे, फिर साइन से हम क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट देख के हम WCB को उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। WCB कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्थ से लेके उस लाइन तक ले जाओ, नॉर्थ से लेके उस लाइन तक, नॉर्थ से चालू करो और उस लाइन तक ले जाओ, ये पूरा एंगल हमें मेजर करना रहता है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया, ठीक है, नोट्स में नहीं था इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बाकी यदि आपको फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसी के जो कुछ और क्वेश्चन है, मतलब WCB वाले जो क्वेश्चन आए उसको और देख लेते हैं। तो WCB वाले और जो क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन तो यही आया है हमारे पास सिंपल, ये वाला भी सेम उसी से जाएगा, इसको आप कोशिश करिएगा, तो होमवर्क करिएगा ट्राई, है ना, नेट पे तो सोल्यूशन मिल ही जाता है, आप इसको एक बार कोशिश खुद करिएगा, जैसे मैंने बताया है वैसे ही सॉल्व करिएगा। लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट करके फिर समीशन 0 0 करेंगे, फिर वो स्क्वायर एडिंग करके हम लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने थीटा जैसे निकाला था, tan इनवर्स करके लैटिट्यूड डिपार्चर का मॉड ले लो
और फिर थीटा पहले निकाल लो और फिर उसके बाद देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब वो देख लो साइन अपन के है ना, लैटिट्यूड डिपार्चर के साइन दिखेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा, जिस भी क्वाड्रेंट में आएगा उधर पे फिर हम थीटा देख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप सॉल्व करेंगे खुद ही तो मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही आया है। ठीक है, ए बी नॉट मेजर, ठीक है यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग वाला प्रॉब्लम है, सेम ही प्रॉब्लम है, कोई अलग नहीं है, क्लोज लूप है वगैरह वगैरह। इसमें बस हमको देखो यहाँ पे जो करना है हमको दिखाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, हमें थीटा नहीं दिए थे यहाँ पे और लेंथ यहाँ की नहीं दी थी। इसमें भी सेम वही करना है, पहले लैटिट्यूड निकालो आराम से, उसके बाद अपना डिपार्चर निकालिए सभी के। ठीक है, लेंथ इंटू कॉस थीटा, लेंथ इंटू कॉस थीटा, ये सब करके वही किया हमने। ऐसे हमने लेंथ इंटू साइन थीटा कर करके पूरा डिपार्चर निकाल लिया। फिर वही समेशन जीरो, ट्रेवर्स से क्लोज तो समेशन जीरो कर दो, समेशन जीरो किया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अच्छी बात क्या मिलेगी कि हाँ, इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है हमारा, ये सभी को ऐड करो, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जब लैटिट्यूड्स को हम ऐड करेंगे ना तो ये वाला जो है ना लैटिट्यूड, ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप cos 270 डिग्री देखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया। बाकी और हमने फिर ऐसे ही सबको इसकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी, नीचे ऐड करी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो थीटा है ना, मतलब पहले इक्वेशन से हमको थीटा ही मिल जाएगा, सिंपली है ना। हालांकि दो अननोन थे यहाँ पे, बट वो अननोन यहाँ से जीरो के कारण कैंसिल हो गया। cos 270 डिग्री जीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये टर्म पूरा ज़ीरो हो गया, इसी कारण थीटा में ये मिल गया। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, आप खुद भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और समीशन ऑफ डी भी ऐसे हम करते हैं। ठीक है, ऐसे सबका समीशन कर दिया, जैसे पिछले प्रॉब्लम में सिंपल हमने किया था। थीटा हमको ऊपर से आ गया तो हमने इसकी जगह थीटा में पुट कर दो अब, है ना, और आराम से लेंथ जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, कुछ करना नहीं, लैटिट्यूड डिपार्चर लेके सम करना है सिंपली। अब हम एक काम करते हैं, इसका हमने ये WCB का प्रॉब्लम हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग। ठीक है, उसके लिए अब हम देखते हैं कैसा क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन खोलने वाला, कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हमारा पास क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्वेश्चन को आपको कैसे पढ़ना, टाइप आपको पकड़ना है ना, तो आपको एक चीज़ बस ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे देखना है, ये रिड्यूस बेरिंग दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे QB भी लिखा हो सकता है। क्वाड्रेंटल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग एक ही बात होती है, और आप देख के भी पहचान जाएंगे। साउथ ईस्ट मैंने बोला था ना, ये साउथ वेस्ट, तो अगर ऐसा दिया है तो ये क्या है, रिड्यूस बेरिंग है। ओके, तो इसके लिए अब हमको थोड़ा सा देखना पड़ेंगी चीज़ें, हम बताते हैं क्या देखना है, हल्का सा अलग है बट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लैटिट्यूड डिपार्चर निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है वैसे अप्रैल 2023 का है। ठीक है, 2023 अप्रैल। चलिए अब हम लैटिट्यूड डिपार्चर देखते हैं। जैसे हमने पिछले में सॉल्व किया था ना लैटिट्यूड डिपार्चर, सेम इसमें भी करना है। ठीक है, यहाँ घबराने की बात नहीं कि साउथ और ईस्ट दिया तो क्या कैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये हो जाएगा 281.4 cos 69 डिग्री 11 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया पहला। ऐसे ही आराम से लेंथ इंटू थीटा करना है, कॉस थीटा मतलब 129.4 cos 21 डिग्री 49 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे लेंथ नहीं दिया तो हम इसे L एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा L इंटू कॉस 19 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, देन उसके बाद है ये वाला, ये हो जाएगा, हम इसको थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, और अभी हमको कुछ पता ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम बस अभी थीटा ही ले रहे हैं यहाँ पे ना। ये हो जाएगा 144.5 cos थीटा डिग्री, cos थीटा है ना, एंड यहाँ पे हो जाएगा 168.7 cos 74 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स। ऐसे डिपार्चर भी लिख लेते हैं आराम से, 281.4 sin 69 डिग्री 11 मिनट्स।
तो इस तरह से हमने डिपार्चर भी लिख लिए, ठीक है, कुछ नहीं किया, लेंथ इंटू साइन थीटा, लेंथ इंटू साइन थीटा कर दो, थीटा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये बीच का ही एंगल हम लिख ले रहे हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, ये आई पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे एक बात हमें यहाँ पे याद रखना है, मेन चीज़ जो चेंज वाला हमें याद रखना है वो यहाँ पे ये रखना है, साइन की बात आपको याद रखना है, ठीक है, साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक है। तो ये मैं लिखना नहीं है आपको, ये मैं बस आपके लिए लिख दे रहा हूँ, साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, पिछले वाले केस में नहीं देखते हैं, इसमें देखना पड़ता है। इसको कैसे देखना है, फिर से वही सिंपल है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये याद है, ये नोट्स मैंने बताया था आपको, ये टाइप 2 में यूज़ होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए, क्या ये चीज़ आपको याद बैठा लो, क्या है, यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड होता है, यहाँ पे हमारा डिपार्चर होता है, लैटिट्यूड एज अ वाई एक्सिस, डिपार्चर एज एक्स एक्सिस, ओके। अब देखो, साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर व्हेन क्वाड्रेंटल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग इज गिवन, ठीक है। तो ये आपको, ये तो हर जगह यूज़ होगा हालांकि, मतलब इसको तो आप बैठा ही लो, बट जब आपको ऐसा क्वाड्रेंटल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग में दिया है तो ऐसे हमें यूज़ कैसे क्या करना है, कुछ नहीं है, आपके एक्सप्लेन के लिए कि आप देखेंगे ये लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड अगर नॉर्थ होगा, लैटिट्यूड अगर नॉर्थ होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यस। और लैटिट्यूड अगर मान लो साउथ टवर्ड्स होगा, साउथ होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ होगा तो पॉजिटिव और साउथ होगा तो नेगेटिव, जैसे वाई एक्सिस है, मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव लैटिट्यूड, नेगेटिव वाई एक्सिस मीन्स नेगेटिव लैटिट्यूड, ऐसे ही सिंपली यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव डिपार्चर यहाँ है ईस्ट साइड, ईस्ट साइड होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डिपार्चर, और वेस्ट साइड होगा तो नेगेटिव डिपार्चर। इतना ही याद रखना है, सिंपल क्या याद रखना है, नॉर्थ है मतलब पॉजिटिव, नॉर्थ है तो पॉजिटिव लैटिट्यूड, साउथ है तो नेगेटिव लैटिट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव डिपार्चर है तो ईस्ट है, ठीक है, और नेगेटिव डिपार्चर है तो वेस्ट है, मतलब वेस्ट है तो नेगेटिव डिपार्चर और ईस्ट है तो पॉजिटिव डिपार्चर, ठीक है, नॉर्थ है तो पॉजिटिव लैटिट्यूड, ठीक है, और साउथ है तो नेगेटिव लैटिट्यूड, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, आप लिख सकते हो कि नॉर्थ या साउथ होगा तो सॉरी, नॉर्थ होगा तो पॉजिटिव लैटिट्यूड, साउथ होगा तो नेगेटिव लैटिट्यूड, समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है वैसे ये तो, है ना। और ऐसे ही ईस्ट है तो पॉजिटिव डिपार्चर, वेस्ट है तो नेगेटिव डिपार्चर, ठीक है, ये आपको एज अ लर्न कर लीजिएगा, पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लर्न होगा तो बहुत ही आसान है, कुछ फ़र्क तो है नहीं, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, ये वैसे यूज़ कहीं नहीं होगी बट पता होना चाहिए, सर्विंग में थोड़ा उल्टा चलता है। क्या उल्टा चलता है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, ये आप याद रखिए। अपना जो चलता है 1 2 3 4 ऐसा चलता है, बट सर्विंग में 1 2 3 4 ऐसा क्वाड्रेंट चलता है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट चलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात, हालांकि यूज़ में कहीं नहीं बट पता होना चाहिए, अपन कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं, बट सर्विंग में जब यहाँ लिखते हैं तो इसमें y, x लिखेंगे। y, x मतलब कि ये है लैटिट्यूड, डिपार्चर, ठीक है। ये एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं प्रॉब्लम में भी यूज़ नहीं आएगी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, पता होना चाहिए। बट कि मान लो यहाँ कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो ये लैटिट्यूड डिपार्चर होगा यहाँ पे, है ना, लैटिट्यूड डिपार्चर, ऐसा नहीं याद है छोड़ दो। मेन हमें याद करना था, नॉर्थ है तो पॉजिटिव लैटिट्यूड, साउथ है तो नेगेटिव, ईस्ट है तो पॉजिटिव डिपार्चर, वेस्ट है तो नेगेटिव, इतना आपने याद कर लिया, ठीक है। बस इसको अब हम अप्लाई करके सीख लेंगे यहाँ पे। अब कैसे अप्लाई करना है देखो, आपको लैटिट्यूड की बात करें, साइन लगाने हैं हमको, ठीक है, लैटिट्यूड में हमें साइन लगाने हैं, ठीक है, बस इसी के लिए हमने वो सब पढ़ा था। लैटिट्यूड में साइन लगाना है तो बस मैंने बोला था साउथ है तो नेगेटिव, ठीक है, तो ये हमने लगा दिया नेगेटिव, नॉर्थ है तो पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है तो पॉजिटिव, साउथ है तो नेगेटिव, ठीक है। लैटिट्यूड में नॉर्थ साउथ ही बस देखना रहेगा हमको, ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव दिया। डिपार्चर के लिए ईस्ट वेस्ट देखना है, डिपार्चर के लिए ईस्ट वेस्ट देखना है, ईस्ट है पॉजिटिव, ईस्ट है पॉजिटिव, वेस्ट दिया है नेगेटिव, थीटा कुछ नहीं दिया तो अभी यहाँ पे हम कुछ लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अभी हम कुछ लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट है तो ये नेगेटिव, ओके, समझ में आया, साउथ नॉर्थ, और इससे हम कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिया लैटिट्यूड और डिपार्चर में, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब हम एक बात करते हैं यहाँ पे, है ना, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे समेशन लिख लेते हैं, वही सब जो हमने किया था अपने उसमें,
हमारे WCP में हमने ऐसे ही किया था। तो समेशन ऑफ करते हैं हम, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0। तो लैटिट्यूड हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना, सिंपली सबका सम ही तो करना है। तो ये हो जाएगा -281.4 cos 69 डिग्री 11 मिनट्स प्लस 129.4 cos 21 डिग्री 49 मिनट्स प्लस L cos 19 डिग्री 34 मिनट्स प्लस 44.5 cos थीटा माइनस 168.7 cos 74 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, लैटिट्यूड ऐसे किया। अब देखो कैलकुलेट में यहाँ थोड़ा सा अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि थोड़ा मिनट में दिया है, तो कैसा क्या, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कैसे करना है, ये अपन ने किया -281.4, फिर डाला कॉस। अब कॉस क्या है, 69 डिग्री 11 मिनट्स। तो कैसे डालना है यहाँ पे, देखो ये डाला 69, फिर ये शिफ्ट को दबाएंगे अपन, और आपके पास भी ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, ये वाला, ये 0 वाला, ठीक है, 0 टाइप का दिख रहा है, ये डिग्री है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, इसको हम दबा देंगे। ठीक है, शिफ्ट दबाया, इसको दबाया, डिग्री आ गया। अब इसके बाद 11 लिखना है। ठीक है, 11 लिखा, फिर से डिग्री वाला ये दबा दिया, फिर से शिफ्ट दबाया और फिर ये दबा दिया। ठीक है, फिर से ये दबाया। ऐसे हमें इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये आ गया -100। ओके, ऐसे और सबको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं इसको, सेकंड वाला क्या है, 129.4 कॉस 221 डिग्री एंड 49 सेकेंड्स, तो 49 मिनट, सॉरी 21 डिग्री और 49 के बाद फिर से इसी को ऐसे शिफ्ट करके यही दबा दो, आप आ जाएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें, ये आ रहा है 120.13। ठीक है, ये 123, ठीक है, ये सही है। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तो L है, तो L तो हमारा L ही रहेगा। कॉस को देखना पड़ेगा, कॉस 19 डिग्री 34 मिनट्स, ये आएगा 0.94 करके आ रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 0.94, ठीक है, 0.942 लिख लेते हैं इंटू L। ठीक है, इंटू L प्लस ये तो यही रहेगा 144.5 कॉस थीटा, ये वाला तो यही रहेगा। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाले को, ये क्या है, -168.7 कॉस 74 डिग्री 24 सेकेंड्स मिनट। ठीक है, तो ये आ गया -45.36। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा -25.25। ठीक है, प्लस 0.942L प्लस 144.5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास फिर क्या आ गई, मतलब 0.942L प्लस 144.5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25.25। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आई। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन हम डिपार्चर से निकाल लेंगे आराम से ना, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, ऐसे हम सिंपली सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और सभी के डिपार्चर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इक्वेशन ले आते हैं। तो मैं अब यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा लेंदी जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि डिपार्चर हम जब सभी के डिपार्चर को आपको बस ऐड ही करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, इक्वेशन जो हमारे पास बन के आएगी वो ये होगी, इक्वेशन जो आएगी हमारी वो रहेगी माइनस है 0.335 इंटू में L प्लस 144.5 साइन थीटा इक्वल्स टू -148.65। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी।
सॉल्व कर लीजिएगा आप, मतलब आप समझ रहे ना, इन डिपार्चर्स को हम ऐड करेंगे ना, डिपार्चर्स को आप इन सभी को ऐसे ऐड कर दीजिएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे इस देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन इसलिए भी उठाया, थोड़ा आप देखेंगे दो इक्वेशन दो अननोन तो है, बट थोड़ा सॉल्व करना में समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे क्या करेंगे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करें, थोड़ा सा रीराइट करो फर्स्ट इक्वेशन को, तो वो क्या हो जाएगा 144 cos थीटा इक्वल्स टू 25.25 माइनस 0.942L, ठीक है। ऐसी सेकंड इक्वेशन को भी रीराइट करिए बढ़िया। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है अब, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट पे हम आ गए थोड़ा सा, यहाँ अब लेना देना सॉल्यूशन का कुछ है ही नहीं, है ना। 44 पॉइंट सेकेंड इक्वेशन ये, इसको भी रीराइट करा हमने, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 148.65 प्लस 0.335L, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को बस हमने कुछ रीराइट ही किया है, रीराइट ही नहीं किया मतलब ये वाली टर्म को हम इधर ले गए, इधर यहाँ से भी ये वाले टर्म को इधर ले गए। अब आप समझ ही रहे होंगे हम क्यों ले गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायर एडिंग कर देंगे हम, स्क्वायर एडिंग कर दो आप, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर एडिंग कर रहे हैं हम, तो 144.5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 145 स्क्वायर कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग हुआ तो ये हो गया, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 5.25 माइनस 0.942 इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 148.65 प्लस 0.335 इंटू एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। दोनों की इक्वेशन कुछ नहीं किया, दोनों की इक्वेशन को पहले स्क्वायर मार दिया, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर मारा, इसमें भी दोनों साइड स्क्वायर मारा, फिर दोनों को ऐड कर दिया, है ना। दोनों साइड स्क्वायर मारा, दोनों साइड स्क्वायर मारा, फिर ऐड कर दिया है, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये वाला टर्म तो यहाँ से आपको पता ही होगा कि ये तो ऐसा हो जाएगा 44 की पावर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन निकलेगा तो, और इक्वल्स टू ये पूरा हमारा चलेगा 25.25 माइनस 0.942 का एल स्क्वायर प्लस माइनस 148.65 0.335 एल का ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन चल रही होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको बस सॉल्व बस करना है, सिंपली हम अभी करते हैं सॉल्व। तो इसको बस सॉल्व ऐसा हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये 144 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये 25.25 माइनस 0.9421, ठीक है, 9421 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 148.65 प्लस 0.385 एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, अपना बेसिक गणित लगाना है, ये पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी सिंपली, है ना। और फिर हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व तो अब आप खुद करिएगा, मैंने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, रेडी है मेरे पास। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इक्वेशन आपकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 147.16x प्लस 1854.13 इक्वल्स टू 0, ऐसी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक्स बोल दिया मैंने, सॉरी, एल है हमारे पास यहाँ, तो एल यस एल होगा हमारे पास, यहाँ पे एल है ना इसलिए, तो ये एल, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन को तो आप हमारे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में ये वाले यहाँ पे जाइएगा, अगर आपका सी वाला हो तो बढ़िया आराम से होम में जाइए, इक्वेशंस में जाइए, होम में जाइए, इस इक्वेशंस में जाइए आराम से, है ना। एंड इक्वेशन में जाने के बाद ये हमारा पॉलिनोमियल वाला है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स में, इसमें क्लिक करिए और यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से पुट कर, इससे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं 1 प्लस माइनस 147.16, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे है 1854.13, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ओके।
तो 133.24 आया, ठीक है। यहाँ पे एल की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने निकाली है 133.24, ठीक है, मीटर्स, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं हो गया, देखो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी एक्स की, एक तो ये आ रही 13.9 आ रही है, ठीक है, ओहो सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू ये आ रही है 133 जो हमने एक्सेप्ट करी है, दूसरी हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेन रीज़न मैं भी नहीं ढूंढ पाया, कहीं मेरे को मिला नहीं, बट मैंने जो देखा, जो समझ में आया मेरे को, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी लेंथ बहुत ही लंबी लंबी है ना, मीन्स ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो इसलिए हमने बड़ा जो होगा लेंथ ही इसका बड़ा, एकदम से 13 मीटर कैसे हो सकता है, आप सोच भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं लिया है, और कुछ नहीं है मेरे को, और कोई रीज़न भी ऐसा खास दिखा नहीं, बट ठीक है, ट्रैवर्स वो बनेगा नहीं, ट्रैवर्स तो वैसे आपको पता है ट्रैवर्स का क्लोज बनता हमने बताया था सीरीज़, तो 13 में शायद बनेगा ही नहीं, इतनी छोटी लेंथ हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। फील्ड पे काम हो रहा है, ये हो रहा है, तो समझ सकते हैं आप, तो सिंपली आपको बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट करना है, सिंपल है ना। तो ये हमारे साथ हमने इस पर ये लेंथ निकाली, ठीक है। अब हमें एंगल मेजर करना है, ठीक है, तो एंगल मेजर करना है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, एंगल मेजर करना है, हमें उसके लिए क्या बताता है, याद रखना है, एंगल मेजर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लैटिट्यूड और डिपार्चर, मतलब कि उस लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर हमें पता होना चाहिए, किस लाइन का भाई, एंगल वाली लाइन का, जैसे ये एंगल है, कौन सी लाइन है, डी लाइन का, डी लाइन का जो लैटिट्यूड और डिपार्चर है इसका साइन पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो हमको साइन अभी पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम अभी साइन निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, सिंपल है, लेंथ हमें मिल गई है, ओके, लेंथ हमें मिल गई है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, लेंथ हमें मिली है, इसमें आप पुट कर दोगे लेंथ, हम लेंथ इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये 144.5 कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ 25.25 माइनस ऑफ, हम इसको यहाँ ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे, और माइनस ऑफ 9.942 L कर देंगे, ठीक है, और फिर 144.5 कॉस थीटा की कोई वैल्यू हो जाएगी, 144 कॉस 5 थीटा की कुछ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हम इसको करके दिखाते हैं आपको, अच्छा बोलने से अच्छा करो दो, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, तो पहला जो आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम बोल रहे हैं 144.5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25.25 माइनस 0.942 इंटू एल, लेंथ है ना, लेंथ है हमारा 133.24, ठीक है, ये आया, इससे हमारा क्या हो जाएगा 144.5 कॉस थीटा इक्वल्स टू, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 100.29, ये, ठीक है। ऐसे हम सेकंड में भी करते हैं अभी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी लेंथ को पुट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमने पुट किया, तो यहाँ पे आएगा 144.5 साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 103.96, ये आ गया। पहली इक्वेशन हमारी क्या की थी भाई, लैटिट्यूड की थी ना, तो ये हमें, ये लैटिट्यूड है, ये हमारा क्या है, उस लाइन का लैटिट्यूड है, और ये इस लाइन का डिपार्चर है, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, उस लाइन का लेंथ और उसका थीटा से इंटू करते हैं ना, वो तो आपको पता ही है, ये हमने लिखा भी था यहाँ पे, लैटिट्यूड ये है, डिपार्चर ये है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू और इसका जो वैल्यू है, मतलब इस लाइन का लैटिट्यूड और इस लाइन का जो डिपार्चर है वो हमारे पास आ गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, लैटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू, थीटा तो हमें नहीं पता, वो अलग बात है, बट हमें ये पता चल गया लैटिट्यूड क्या है, ये है, और डिपार्चर क्या है, ये है, ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर होते ही क्या है, लेंथ इंटू कॉस थीटा, मतलब पता होगा आपको ना, लेंथ इंटू कॉस थीटा करते तो लैटिट्यूड आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही लेंथ इंटू साइन थीटा कर देंगे तो डिपार्चर आ जाएगा, तो इसमें मतलब ये पूरा क्या है, लैटिट्यूड ही है ना, ये पूरा लैटिट्यूड ही है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, ऐसे ये पूरा हमारा डिपार्चर ही है, उसकी वैल्यू क्या है, ये आ रही है इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। हम घबराएंगे नहीं, ये थीटा वीटा दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर की हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई है, ठीक है। अब देखो हमने बोला था थीटा के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसमें बताते हैं आपको क्वाड्रेंट कहाँ कैसा जाएगा, एक बार आपको यहाँ से हम बता देते हैं आपको,
सबसे पहले हम एक काम करें, थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ डिपार्चर का मोड अपॉन लेटीट्यूड का मोड, ठीक है। तो ये जो हमारा आ जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे पुट करते हैं हम, tan इनवर्स 103.96 अपॉन 100.29, ठीक है। सब माइनस में है पर इनका मोड लेंगे, तो मॉड में तो प्लस वैल्यू बस लेंगे हम, है ना। तो 103.96 हो जाएगी, अरे 100.29, ठीक है। अब इसको आप tan इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे रहा कैलकुलेटर, खोलते हैं, होम कैलकुलेट शिफ्ट tan इनवर्स 103.96 डिवाइडेड बाय 100.29, ओके। ये हमारा आ गया क्या, 46.02 डिग्री करके कुछ आ रहा है, ठीक है। 46.2 डिग्री, ठीक है। डिग्री में हम लिख देते हैं, तो ये थीटा जो है वो हमारा आता है 46.02 डिग्रीज, ठीक है। ये डिग्री में आया है पूरा, क्योंकि हमने डिग्री में कैलकुलेट किया है, ठीक है। अच्छा, यदि आपको कभी थीटा से डिग्री में दिया है, अब मैं आपको मिनट्स में या उस सेकंड में देना है आंसर, तो कुछ नहीं करते, ये हमने एंगल लिया डिग्री में आया पूरा, इसको कैसे आप बदल सकते हो मैं बताता हूँ। इसे नीचे फॉर्मेट लिखा होगा, ठीक है, ये फॉर्मेट लिखा होगा, इसमें क्लिक करिए, फॉर्मेट में क्लिक करिए, ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसको आप क्लिक करिएगा, तो आपको ये आंसर दीजिएगा किसमें, हमारा मिनट सेकेंड और सब में हो जाएगा। तो ये थीटा फुल ऊपर डिग्री में था, ये मिनट डिग्री मिनट सेकेंड तीनों में इसने दे दिया हमको, 46 डिग्री 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट और 45.8 ये सेकेंड्स, इतना सब। तो आप ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। एंगल हमारे दोनों वे से भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा इसलिए बताएं, आप देखोगे ध्यान से, आप देखो, ये देखो, आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एंगल्स है ना, ये एंगल मिनट्स तक में आ रहा था, है ना, पूरा डिग्री में नहीं दिया था, पूरा ये डिग्री में नहीं दिया था, ठीक है, मिनट्स में दिया था, है ना, डिग्री के साथ फिर मिनट भी दिया है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा, जैसे हमें डिग्री में तो पहले हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा वैसे डिग्री में आ गया, बट उसके बाद अगर हमें ऐसे डिग्री के बाद मिनट सेकेंड वैसे में दिया है अगर प्रॉब्लम में, तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये हुआ, अब इसमें हमें क्या देखना है, मेन बात, अब कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो हमें पता है हमारा लैटिट्यूड क्या है, नेगेटिव, हमारा डिपार्चर क्या है, नेगेटिव, ओके। हमें ये पता चला कि दोनों क्या है, नेगेटिव है, हमने देखा था अभी पीछे वैल्यूज हमने देखी उसकी, दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों अगर नेगेटिव हैं तो हमें क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा, ठीक है, क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा, जो हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। वो क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं, ये हुआ, ठीक है, ये लैटिट्यूड, ये जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको बताए थे ना बहुत सारे अभी क्वाड्रेंट वगैरह, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, ये लैटिट्यूड है, ये डिपार्चर है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव कहाँ होंगे भाई, ये वाले क्वाड्रेंट में होंगे दोनों नेगेटिव, यस। तो ये हमारा ऐसा खिंचा, ठीक है, ये हमारा ऐसा खिंच जाएगा, और एंगल हमेशा कहाँ से आता है, ये लाइन पे आता है, इस लाइन से होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। एंगल कभी ऊपर से नहीं होता, ये एंगल थीटा, ये थीटा एंगल अभी हमने निकाला है, इट इज़ 46 डिग्री 1 मिनट, है ना, ये भी हमने निकाला, ये एंगल थीटा। अब आपको यहाँ पे आंसर किस में देना है, ये आपको मेन बात है, क्योंकि आप देखिए क्यूबी वाला प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, यस, क्यूबी वाला, तो हमें क्यूबी के फॉर्म में लिखते हुए आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं भाई, अगर आपको पता हो तो लिखते आना चाहिए। तो हम लिखेंगे साउथ 46 डिग्री 1 मिनट ईस्ट, ऐसा, ठीक है। या अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्यूबी में एक अच्छी बात ये है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा है, क्वाड्रेंट पे अगर आपको नहीं जाना है, ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो इन क्वाड्रेंट पार्ट, जो हमने
WBC के लिए क्वाड्रेंट वाला पढ़ा था ना, वो 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे। पहले हमने लैटिट्यूड का साइन देखना रहता है, फिर हम देखते हैं क्वाड्रेंट्स। यस, पहले हम लैटिट्यूड का साइन देखते हैं, लैटिट्यूड डिपार्चर का, फिर हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे जैसे थीटा देख लेते हैं कौन सा थीटा बन रहा होगा, और फिर हमने उस हिसाब से WBC देखा था। यहाँ पे अगर ज़रूरी नहीं होता है क्वाड्रेंट पार्ट का, आपने अगर समझ गए हो, ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सिंपल भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इस WCB में क्या कर सकते हैं, QB में या RB में, रिड्यूस बेरिंग में कुछ नहीं करना है। लैटिट्यूड और डिपार्चर का साइन तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो हमने प्रॉब्लम से निकाला, देखा है यहाँ पे पीछे, है ना, जब हमने कैलकुलेट किया था ये, यहाँ पे लैटिट्यूड नेगेटिव है, डिपार्चर नेगेटिव है। ओके, तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको कुछ पढ़ाया था, आपको ध्यान हो, क्या पढ़ाया था हमने, नॉर्थ होता है तो पॉजिटिव लैटिट्यूड, यस, साउथ होता है तो नेगेटिव लैटिट्यूड, है ना, और ऐसे हमने इसका बताया था, ईस्ट होता है तो पॉजिटिव लैटिट्यूड, पॉजिटिव डिपार्चर, है ना, और वेस्ट होता है तो नेगेटिव डिपार्चर। तो हमारे पास पता है लैटिट्यूड डिपार्चर ये है, डिग्री हमें निकाल ही दिया, तो ये हमने लिखा 46 डिग्री 1 मिनट। यहाँ पे क्या होता है भाई, नॉर्थ या साउथ ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ या साउथ यहीं आता है, यहाँ ईस्ट या वेस्ट आता है। तो अब देखो यहाँ के लिए हम क्या देखते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज नेगेटिव, मतलब साउथ लिख दो, ठीक है, और यहाँ के लिए हम क्या देखते हैं, डिपार्चर देखते हैं, ठीक है, डिपार्चर कैसा है हमारा, नेगेटिव, तो नेगेटिव डिपार्चर रहेगा तो हम वेस्ट लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर, सिंपली ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दोनों वे से आप कैसे भी, किसी भी वे से भी आप समझ लीजिए, ठीक है। क्वाड्रेंटिंग में आएगा तो अगर आपको ये याद है ना, बहुत सिंपल हो जाएगा, डिग्री निकालो, ठीक है, अब उसके बाद लैटिट्यूड और डिपार्चर के साइन देख लो। अब ये तो आपको पता ही है, नेगेटिव कब होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर, नेगेटिव पॉजिटिव लैटिट्यूड कब होता है और डिपार्चर पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, वो हमने आपको बता ही दिया, इससे आपको रिलेशन पता है, ओके, और इस हिसाब से फिर हम यहाँ से बता सकते हैं। तो ये क्वाड्रेंटिक बेरिंग में सही है, उससे मत ही जाओ तो सही रहेगा, है ना, नहीं तो वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला ना हो जाए, तो ये ऐसा आप याद कर लो। क्वाड्रेटिक बेरिंग दिया है, थीटा हमने निकालेंगे, वो तो हम ऐसे निकालते ही आते हैं। उसके बाद हमें जो देखना है वो देखना है नॉर्थ साउथ का, वो हम देख लेंगे। लैटिट्यूड डिपार्चर का साइन देखिए, आराम से लैटिट्यूड डिपार्चर का साइन देखिए, और फिर उस साइन के हिसाब से देख लीजिए, अगर नॉर्थ पॉजिटिव है लैटिट्यूड तो नॉर्थ है, नेगेटिव है तो साउथ है, ऐसी डिपार्चर के साथ अगर वो ईस्ट है तो पॉजिटिव होता है, वेस्ट होता है तो नेगेटिव, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, लाइन का हमने लेंथ हमने यहाँ पे निकाल लिया था, ये लेंथ आ गई थी हमारे पास, दिस इज आवर लेंथ, जो मिसिंग लेंथ थी L, और ये हमारे पास थीटा है हमारे पास, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन की, जो कि वो भी सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं उसमें, उसको लेकिन मैं कराऊंगा नहीं सॉल्व, काफ़ी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है वैसे, अप्रैल 2024 का है, अप्रैल 2024 का, आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी सिंपल ही है। अब आपको बस थोड़ा सा वही व्यू दे सकता हूँ, आप एक बार से खुद पढ़िए, खुद सॉल्व करिए, बहुत अच्छा होगा। तो ABCD इंक्लूड टेबलेटेड फॉर्म इज दिस, ठीक है, ये सब दिया है हमको यहाँ पे। बेरिंग देखो, बेरिंग हमें किस में दी है, RB वाले में दी है, या QB बोलो RB बोलो। सबसे पहले यहाँ पे बढ़िया अपन ने लैटिट्यूड लिखेंगे, डिपार्चर लिख देंगे, ठीक है, लेंथ इंटू दिस, लेंथ इंटू थीटा, यहाँ पे लेंथ नहीं है तो भाई L1 ले लो, L1 थीटा, L1 75 डिग्री, ये आ गया, ठीक है, L1 कॉस के साथ चलेगा तो वो लैटिट्यूड हो जाएगा, और यहाँ पे लेंथ इंटू साइन 0 डिग्री, ठीक है, लेंथ इंटू साइन 25 डिग्री ऐसा, और लेंथ इंटू ये है, समझ रहे होंगे आप, अभी हमने सॉल्व किया ना, तो वो 2 कॉलम हमने बनाए, ठीक है। फिर वही करना है, इनका समीशन ऑफ लैटिट्यूड 0 कर देंगे, समीशन ऑफ डिपार्चर 0 कर देंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन है ही हमारे पास, एक L1 है और एक L2 है, ये दोनों अननोन है, 2 इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, समीशन ऑफ L1 0 और समीशन ऑफ डिपार्चर 0, और इस हिसाब से फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। एंगल की यहाँ बात ही नहीं है, एंगल की यहाँ बात ही नहीं है, तो आपको टेन थीटा वाले की लिए जाना ही नहीं है। टेन थीटा का तभी यूज़ करेंगे जब हमें बेरिंग एक गायब कर दे वो, है ना, तब होगी बात, क्या तो बेरिंग गायब नहीं करिए। और आपको इसमें कैलकुलेटर यूज़ आप कर सकते हैं, आप पता हो तो, अगर आपके पास ये वाला हो तो इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन आपकी 2 अननोन्स पे रहेगी, ऐसी है ना, तो आप 2 अननोन्स पे ऐसा लिख सकते हो, वो मैंने बस बताया आप इसे, कैलकुलेटर से इक्वेशंस जो आएंगी, कैलकुलेटर से बढ़िया 2 इक्वेशन आएगी, इसमें सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम नहीं है हालांकि, हाँ, बट थोड़ा सा अलग हटके उसको हम देखते हैं।
तो थर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख लेते हैं ना। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, कुछ कठिन नहीं है थर्ड प्रॉब्लम में, एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें ना। ये हमारा थर्ड टाइप का प्रॉब्लम, इसको देखें फटाक से। इसमें क्या है भाई, A clockwise traverse ABCDEA was surveyed with the following result. Assuming no error in serving, find missing length and bearing of AB. Find missing length and bearing if AB is due north. Okay. तो यहाँ पे हमें ट्रेवर्स दिया है, ये इसके अंदर के इंक्लूडेड एंगल दिए गए हैं हमको, है ना, अंदर के एंगल दिए गए हैं। तो हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे फटाक से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अप्रैल 2019, ओके। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले में यहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैसा डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, मतलब डायग्राम से आप समझ पाएंगे चीज़ों को, क्या दिया है। सॉल्व करे थे तो डायग्राम जो हमें दिया है, मतलब डायग्राम नहीं, ये एक हमारा ट्रेवर्स, आपको पता है ना, इन क्लोज सीरीज ऑफ लाइन ABCD, ये मतलब 1 2 3 4 5 लाइन का ट्रेवर्स है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ABCDE ये हुआ, ये ट्रेवर्स है। इसी के एंगल का देखो एंगल हमें दिया है। अच्छा, पहले हम आपको बता दें हम करेंगे क्या। इस प्रॉब्लम में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्रॉब्लम में देखो एंगल बस हमें इंक्लूडेड दिया, हम क्या करेंगे, हमारा एक ही उद्देश्य होगा यहाँ पे कि एंगल का ये जो मेजरमेंट है ना, हम उसे किसे WCB में कन्वर्ट करना चाहिए बस। अगर हम इसे WCB में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल्स की मदद से, है ना, हम इसे यहाँ पे लेंथ बस दिया, हमें WCB या QB तो बस नहीं दिया है। अगर वो दिया होता तो हम काम कर लेते हैं, हमारे पिछले 2 प्रॉब्लम ऐसे ही तो कर रहे थे हम, है ना। तो लेंथ दिया, WCB नहीं दिया, मतलब कोई बेरिंग नहीं दिया, तो हम बेरिंग बस निकालना चाहेंगे। जैसे ही हमारा बेरिंग आ जाएगा फिर तो सेम क्वेश्चन हो गया, फिर तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कुछ बदलेगा ही नहीं। तो यहाँ से मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा ठीक है, मैंने आपको बता दिया करना क्या है। बस हमारा उद्देश्य है कि हमने WCB ही लाना है। हमारा क्या उद्देश्य है, WCB लाना है यहाँ पे, है ना। एंगल्स अभी हम वो बस हमारा वही उद्देश्य, वो आ जाएगा तो लेंथ मिल गई, बेरिंग मिल गई, बस फिर वही हमारा शुरू हो जाएगा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। देखो ये इंक्लूडेड एंगल हमको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, ये दिया है कुछ 28 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे बी का दिया है हमको, ठीक है, BAE दिया था ना, BAE, तो ये एंगल A हुआ। ऐसे ही DCB, देखो ये DCB देखिए, तो C का दिया है हमको एंगल कुछ, ठीक है, 84 डिग्री 18 मिनट्स 10 सेकेंड्स, है ना। ऐसे B तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये ऐसा पॉलीगॉन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे B का कुछ दिया है हमको, D का भी ऐसा दिया है, और E का हमें नहीं दिया, ठीक है। एंगल AED नहीं दिया है, AED हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इसको हम पहले निकालते हैं। इस प्रॉब्लम सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, वेयर, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, n = 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसका टोटल एंगल निकल के आ जाएगा, इंटीरियर एंगल्स का कितना होता है, 25 - 4 इंटू 90 डिग्री, ये आपका आएगा 540 डिग्री, ठीक है। वैसे कई लोग को तो याद भी रहता है, डायरेक्टली अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। 540 होता है इंटीरियर एंगल का 5 पॉलीगॉन का, तो ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब बस इन एंगल्स को ऐड कर दो, इक्वल्स टू 240 डिग्री कर दो, ठीक है। तो 128 डिग्री 10 मिनट्स 20 सेकेंड प्लस 84 डिग्री 18 मिनट्स 10 सेकेंड प्लस, ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया है। तो इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेटर से कैलकुलेट आराम से हम इसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बस एक बात याद क्या रखना है, देखिए मैं इसलिए कैलकुलेटर बता रहा हूँ क्योंकि ये शायद ज़रूरी है ना।
तो इसमें आप देखोगे तो मिनट्स डिग्री वाला है, हालांकि जैसे मैंने अपन ने पहले सॉल्व किया था ना 128 डिग्री, ठीक है 10, ये 10 हो गया। ऐसी दूसरी बार डिग्री आप लगाते हैं ना तो अपने में आप ही ऑटोमेटिकली वो उसे मिनट कंसिडर कर देता है, ठीक है। ऐसी 20 करेंगे तो ये शिफ्ट किया, ये किया, ठीक है। तो ये अपने आप इसने सेकेंड ही कंसिडर कर लिया है। पहला डिग्री कंसिडर करेगा, सेकेंड मिनट करेगा और थर्ड पहला डिग्री, सेकेंड मिनट और थर्ड हमारा सेकेंड कर लेगा, ठीक है। ऐसा ऐसे हम सबको बस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सब प्लस किया। देखो अब उसने प्लस किया तो आंसर उसने ऐसा दे दिया, बट हमें ऐसा आंसर चाहिए नहीं, हमें ये डिग्री में दे दिया उसने पूरा आंसर, बट हमें से डिग्री में नहीं, हमें तीनों फॉर्मेट में चाहिए ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन में जाइए, ठीक है, फॉर्मेट दबाइए और इस सबसे लास्ट ऑप्शन में जाइएगा फॉर्मेट दबाने के बाद। तो ये हमारे पास आया, ठीक है 436 आ गया है, 436 डिग्री 3 मिनट्स, ठीक है, प्लस x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, ठीक है। बस इसको अब x हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। x हमारा क्या हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, 540 डिग्री माइनस 436 डिग्री और 3 मिनट, ओके। हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली सिंपली आंसर आपका कैसे आ जाएगा यहाँ पे दिखा देते हैं मैं एक बार। 540 माइनस 436 3 मिनट्स, ठीक है। फिर से इसने ऐसे आंसर दे दिया, इसको बड़ो फॉर्मेट में जाओ बढ़िया, और ये सबसे आखिरी ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है 103 डिग्री 57 मिनट्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्स का। ये इंक्लूडेड एंगल ई था ना, एंगल ई बोलना चाहिए हमको एक्स की जगह, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल जो ई हमें निकालना था, ये देखिए आपने यहाँ ये हमने निकाल लिया, ठीक है। सॉरी, ये आ गया हमारे पास 103.57, तो ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। ये एंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ओके। अब हमारा जो मेन काम था, जो हम बता रहे थे आपको, क्या था, इंक्लूडेड एंगल हमने अभी निकाला है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन था ये था ना इंक्लूडेड एंगल, ये हमने निकाल लिया अभी। अब हमें क्या करना है इसके बाद, वही WBC और वो सब हमें सबका निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें सभी लाइनों का, ठीक है, हमें सभी लाइनों का क्या करना है, AB लाइन हुई, ठीक है, BC लाइन हुई, CD लाइन हुई, ED, इन सब का हमें क्या निकालना है, बेरिंग। और हम होल सर्कल बेरिंग निकालेंगे, क्वाड्रेंटल से नहीं जाते, होल से जाएंगे। तो अब होल सर्कल बेरिंग में जाना है, करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या, सबसे पहले हम आपको यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। यू हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन चल ही रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, WCB, ठीक है। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताते हैं। पहला आप देखेंगे, अगर पहला हमको बताएं ये 0 डिग्री दिया ही गया है, आप बोलेंगे कैसे, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, इफ़ AB इज़ ड्यू नॉर्थ, इसका मतलब यही होता है, याद रखना। अगर AB इज़ ड्यू नॉर्थ अगर वो बोल रहा है, मतलब कि वो हमारा नॉर्थ पे ही है, बेरिंग हमारा 0 आएगा, सिंपल सा, ठीक है। समझने के लिए अगर आपको समझना है तो मैं छोटा सा बता सकता हूँ, ये ऐसा रहता है, और AB हमारा इसी लाइन पे, ये A और B, तो ये नॉर्थ से 0 डिग्री ही बना रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब हमें और लाइन्स का कैलकुलेट करना है ना, तो बस बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको क्या याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमें बेरिंग निकालना है, ठीक है। तो बेरिंग मतलब WCB बोले तो WCB बोल सकते हैं, होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन,
ऑफ लाइन ए बी, तो वो क्या होगा, वो तो 0 ही दिया है, ठीक है। अब ऐसी WCB ऑफ लाइन BC, ठीक है। BC का क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ करना है, पिछले एंगल लिखो, जो पिछले एंगल है उसको लिखा, ठीक है, 0 डिग्री। अब अगर पिछला एंगल, इसको बस ध्यान से सुनना बस, और कोई दिक्कत नहीं, अगर पिछला एंगल 180 डिग्री से कम है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर पिछला एंगल 180 डिग्री से कम है तो क्या करना है, आपको 180 डिग्री ऐड कर देना है, ठीक है। और यदि 180 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हमने जो पिछला एंगल लिखा है, अगर पिछला एंगल 180 डिग्री से कम है तो हमें इसे 180 डिग्री ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर मान लो 180 डिग्री से ज़्यादा होता तो हम -180 डिग्री कर देते, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हुआ, और प्लस क्या करता है, इंक्लूडेड एंगल, प्लस ये जो बी का होगा ना इंक्लूडेड एंगल, वो हमें ऐड कर देना है। तो बी का इंक्लूडेड एंगल हमें गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी का इंक्लूडेड एंगल 102 डिग्री 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, किसका आ जाएगा, WCB ऑफ लाइन BC, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ में ऐसे करना है, ठीक है। ऐड अभी हम करते हैं, लास्ट में कर देंगे कैलकुलेशन, तो फटाक से, कैलकुलेटर तो हमारे पास है ही। ऐसे हमें अगर CD में क्या करना है, अच्छा हमें पिछला यूज़ होगा, ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको। पिछला में ये आ जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 77, सॉरी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत बोला, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से मैं हल्का सा आपको एक बार और कराना पड़ेगा, सॉरी फॉर देट, है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मेरे को। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये फिर से काटते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या है। WCB ऑफ लाइन AB, वो तो ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ओके। WCB ऑफ लाइन BC, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पिछला एंगल लेना है, प्लस हमेशा 180 डिग्री प्लस ही करना है, ठीक है, हमेशा 180 डिग्री प्लस करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, जो इंक्लूडेड एंगल होगा, जो बी इंक्लूडेड एंगल है, उससे माइनस कर देना है, ठीक है। ये है यहाँ पे बात, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल जो है ना हमारा दिया था, ये एंगल वो हमने माइनस किया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू हो जाएगी 77 डिग्री 55 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है। WCB ऐसे निकाला, सिंपल था। ऐसे एक और का हम निकाल के बताते हैं आपको, WCB ऑफ लाइन CD, तो इसका क्या करेंगे, पिछला बेरिंग लेंगे, पिछला बेरिंग लिया, ओके। इसमें क्या कर दो आप, इसमें आप कर दो ऐड पहले 180 डिग्री, ठीक है। और फिर इससे आप क्या सेपरेट कर दो, जो हमारा C वाला जो इंक्लूडेड एंगल था ना, उसको सेपरेट कर दो, तो वो हमारे पास क्या है, 84 डिग्री 18 मिनट्स 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये इसकी भी वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू जो आपकी आ रही है वो 173 डिग्री 37 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। समझ में आया आपको, ये है सिंपल सा यहाँ पे। और ऐसे आराम से हम और लिख सकते हैं, ऐसे WCB ऑफ लाइन DE, तो पिछला लिखो भाई, पिछला लिखा, पिछले का लिखो, पहले पिछला लिखा, फिर उसके बाद उसमें 180 डिग्री ऐड ही कर देना है। फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है क्या, इंक्लूडेड एंगल, जो D इंक्लूडेड एंगल है वो जो हमें दिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये वाला आप देखेंगे, जो D एंगल दिया, EDC मतलब D एंगल दिया ये, इसी को हम माइनस कर देंगे, 121 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड 36, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, WCB ऑफ लाइन D, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 232.06 मिनट्स 50 सेकेंड्स। ऐसे ही आखिरी लाइन का लिख लेते हैं, WCB ऑफ लाइन EA, पिछला का लिखेंगे, पिछला लिखो, प्लस उसमें 180 डिग्री का डालो, और माइनस क्या कर दो, जो इंक्लूडेड एंगल, ई तो हमने इंक्लूडेड एंगल निकाला था जहाँ तक, तो वो कुछ 10 कितना था, 103 डिग्री 57 मिनट, 103 डिग्री 57 था, 56 57, ओके, 57
मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ई का भी बेयरिंग निकलेगा, WCB ऑफ ई भी आ जाएगा, वो होगा 308 डिग्री 10 मिनट्स 10 सेकेंड 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ओके, तो अब हमने सभी के WCB निकाल लिया। हम आपको एक बार फॉर्मूला और अच्छे से बता देते। फॉर्मूला जो आपको याद रखना रहेगा वो ये है, क्या है, WCB बेयरिंग है, ठीक है, WCB बेयरिंग हुई, ठीक है, WCB बेयरिंग या एंगल बोलो, वो इक्वल्स टू किसकी इक्वल्स हो गया, बेयरिंग ऑफ ओल्ड WBC, और है ना WCB, मतलब WCB बेयरिंग है, ओल्ड है ये, बट ओल्ड प्लस 180 डिग्री माइनस द इंटरनल एंगल, या इंक्लूड एंगल में बोल रहा, इंटरनल एंगल बोलना चाहिए वैसे तो, इंटीरियर एंगल बोलो, इंटरनल इंटीरियर जो भी आपको बोलना है, दिस इज इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हमारा होगा, यही था हमारा एक्चुअली फॉर्मूला। हमने आपको 3-4 बार करके बता दिया है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो इसलिए ऐसा हुआ। तो ये हमारा हो गया एंगल्स। ओके, बाकी एक चीज़ मैंने आप बोली, आपको नेगेटिव एंगल कभी भी आता है तो उसे प्लस 360 डिग्री आप कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपको पता हो तो होगा, ठीक है। ये हमने बताया आपको। अब यहाँ से बस ऊपर वैल्यूज़ पुट कर दो, ये जो भी वैल्यूज़ आई हैं इनको हम आराम से यहाँ पुट कर देते हैं। तो 77 डिग्री 55 मिनट्स 30, ठीक है, 173 डिग्री 37 मिनट्स 20, ठीक है। इसकी भी बेयरिंग निकाली 232.06 50 308 डिग्री 10 मिनट्स, ठीक है। अब हमने WBC निकाल ही लिया है, 2 लेंथ हमें अननोन है। सिंपली आप समझ ही रहे हैं कौन सा कैसा प्रॉब्लम हमारा चला जाएगा, है ना, मतलब अब तो कुछ है ही नहीं। लैटिट्यूड डिपार्चर लिखिए, लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड क्या होगा 161.62 cos 0, ठीक है, ऐसे ही 224.38 cos 77 डिग्री, आप देख लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास, सॉरी। ये 158.83 cos 173 डिग्री, समझ गए होंगे वैसे आप, 20 सेकेंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे L1 ले लीजिए, यहाँ पे L2 ले लीजिए, तो ये L1 हो जाएगा। देखिए पेन भी अब एंड हो गया मेरा, 2 मिनट में पेन ले आऊँ, कोई नहीं है, ब्लैक ही से लिखते हैं, पेंसिल से लिख देता हूँ, अच्छा रुको, पेंसिल सही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे L1 cos 232 डिग्री 0 मिनट्स, ठीक है। यहाँ L2 हो जाएगा cos 308 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे डिपार्चर भी ऐसे ही लिख लीजिएगा आप, है ना, अपन लिख लेते हैं फटाक से, 161.62 sin 0 224.38 sin 77 डिग्री 55 मिनट्स 30 सेकेंड्स 158.83 sin 173 डिग्री 37 मिनट्स दिस, ठीक है। L1 sin 23206 50 मिनट्स, ठीक है। L2 is equals to sin 308 10 मिनट्स 20। तो ये हमने फिल कर दिया, बाकी ये तो आप कर ही लोगे, हमें पता है, इसको फिल कर देंगे आप आराम से, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम समीशन ऑफ L इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, है ना, और आप इन सभी की लैटिट्यूड्स को सिंपली आप ऐड कर देंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो आप कर ही लेंगे सॉल्व वगैरह, इसको आप सभी के लैटिट्यूड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ फटाक से आपको बता देता हूँ क्या इक्वेशन बनेगी, सिंपल ये बनेगा, यहाँ पे हमने L1 लिया था, L1 cos 232 डिग्री 06 50 मिनट्स प्लस L2 इज इक्वल्स टू cos 308 डिग्री 10 मिनट्स 20 सेकेंड इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -50.71। ये पहली इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, मीन्स ये कॉस वॉस करके आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाक से आपके लिए, फटाक से हो जाएगा 232 डिग्री 06
मिनट 50 सेकेंड्स, ये आ रहा है माइनस में। तो यहाँ पे आप एक्चुअली इक्वेशन ऐसी है कि -0.614 L1 प्लस ऐसे यहाँ पे L2 के लिए भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या क्या है देख लेते हैं। ये 2 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे है 308, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे इसमें, डिग्रीज में है टोटल, कोई बात नहीं है। L1 L2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.618, ठीक है, इक्वल्स टू 0.5071। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई, ठीक है। और ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, समीशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0। जितने डिपार्चर हैं उनको सबको ऐड कर दो आप आराम से ना, उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी उनकी भी। तो कर लेते हैं इनको फटाक से इक्वेशन, हम आपको बताते हैं कैसी इक्वेशन आ रही है, बता रहे हैं। इक्वेशन है L1 इज इक्वल्स टू साइन 2.06 50 मिनट्स प्लस L2 इज इक्वल्स टू साइन 308.188 20 मिनट्स इक्वल्स टू है ये -237.06। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, है ना। फटाक से हम इसे करते हैं। तो साइन का है, साइन है 232 डिग्री। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है मेरे से, बट यदि कोई गलती हो तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन में ही गलती हो सकती है, बाकी बताने में तो नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया है -0.789 L1, ओके। और ऐसे ही L2 देख लेते हैं। तो ये कितना जा रहा है हमारे पास, साइन का यहाँ करना है हमको 20, यहाँ 10, 308, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आएगा -0.786, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन -237.06। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई सिंपली, है ना। अब बस आपको कुछ नहीं है, दो अननोन देखो L1 L2 दो इक्वेशन, दो अननोन, तो आप लिख सकते हैं। तो L1 जो हो जाएगी हमारी, जैसे कि हम लेंथ DE की तरह बोलेंगे, ठीक है, वो आएगी 192.03 मीटर्स। और L2 जो जाएगी वो आएगी लेंथ हमारी, कौन सी L2 हमारी EA है, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी 108.76 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सिंपली। आप इसमें वैसे कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हो, है ना। होम में जाइएगा, इक्वेशंस में डालिएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन दो अननोन, ये दो अननोन दो इक्वेशन वाला भर दीजिएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा प्रॉब्लम, अप्रैल 2019 का था। कुछ था नहीं खास, सिंपली क्या है, इंक्लूडेड एंगल दिया रहेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, WCB में कन्वर्ट करना है। इंक्लूडेड एंगल दिया है, WCB में कन्वर्ट करो। कैसे, पहले इंक्लूडेड एंगल E बस निकाला तो ठीक है, वो निकाला। फिर कैसे हमें डालना है ये हमें पता होना चाहिए। ओल्ड बेरिंग, पिछली बेरिंग प्लस 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे सब नॉर्थ था तो पता था, बाकी सबका हमने ऐसे किया। L1 फिर पुट कर दिए, लैटिट्यूड निकाले, डिपार्चर, और इस तरह से हमने दोनों लाइन ले आए, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एडवांस सर्विंग का, मतलब ये वाले क्वेश्चंस हमारे, जिसे हम ओमिटेड मेजरमेंट करके बोल रहे हैं, ठीक है। एंड आपको कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा बेझिझक, है ना। एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।